जल्दी ही काम कराने की कोशिश, जैसे ही डीएम साहब से अनुमोदन करके मैं फाइल मिल जाती है कि आप काम कराना शुरू करिए, हम तत्काल ये काम शुरू करा देंगे। हमारी तो मान्यता है, हो सकता है कि अगर बारिश कोई समस्या ना बनी तो इसी में काम चालू करा दिया जाए। और नमस्कार, मैं हूं सुमित वाजपेयी, वार्ता एक्स से। अभी कुछ दिन पहले बंथर ग्राम की एक जर्जर सड़क की खबर हमारे पेज पर प्रकाशित की गई और आज हम उपस्थित हैं बंथर ग्राम की ग्राम पंचायत भवन में, जहां पर प्रधान पक्ष की ओर से प्रधान प्रतिनिधि आज जनता के सम्मुख अपनी बातों को रखेंगे। वह यह कारण भी बताएंगे कि जो दशा वार्ता एक्स द्वारा उस सड़क की दिखाई गई उसका क्या कारण है और कब तक यह सुनिश्चित होगा कि वह सड़क निर्माण प्रारंभ होगा। आज हमारे साथ प्रधान प्रतिनिधि विनोद जी हैं। विनोद जी, सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आज आप वार्ता एक्स द्वारा जनता के समक्ष अपना पक्ष रखने के लिए प्रस्तुत हुए हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले आपका धन्यवाद जो आप लोगों ने मुझे अपना पक्ष रखने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। ठीक है, बताइए आप हमसे क्या जानना चाहते हैं। विनोद जी, वार्ता एक्स द्वारा चलाई गई खबर को, चलाई गई ग्राउंड रिपोर्टिंग को आपने देखा? बिल्कुल जी, बिल्कुल देखा। और आपकी सहमति यह है कि वार्ता एक्स द्वारा इस पूरे खबर को, इस पूरे जनसंवाद को रिकॉर्ड कर जनता तक पहुंचाया जा सके? जी बिल्कुल। चलिए, तो आज इस जनसंवाद को शुरू करते हैं। ग्राम पंचायत बंथर, आज इस बात की पुष्टि होगी कि क्या हमें समाधान मिलेगा या सिर्फ जवाब। विनोद जी, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि वह रोड इस स्थिति में कब से है और क्या ये आपके संज्ञान में है? सबसे पहले मैं ये स्पष्ट करना चाहूँगा कि जिस रास्ते की बात आप कर रहे हैं उस रास्ते की यथास्थिति के बारे में मुझे पूर्व जानकारी पहले से है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि उस रास्ते से आम पब्लिक को क्या समस्याएं हो रही हैं इसकी भी जानकारी हमें पहले से है। अब अगर आप उस रास्ते के बारे में जानना चाहते हैं तो इसके बारे में मेरा ये कहना है कि जब हमारी पंचायत में सभी वार्डों का लगभग निर्माण हो गया, जो भी प्रमुख रास्ते से सबका निर्माण हो गया, इसमें से अब हमारी बारी थी छोटी छोटी गलियों की। लेकिन तभी एक शासन की योजना आई, हर घर जल आपूर्ति योजना, जिसके तहत पंचायत की सारी गलियों की खुदाई की गई, सारी सड़कों की खुदाई की गई। उसी के साथ पंचायत से एक सीवर लाइन निकली जो ट्रीटमेंट प्लांट के लिए जाती थी, 9 से आई थी। उसके तहत भी हमारे मुख्य रास्ते खोदे गए। तो इससे खुदाई के कारण हमारी जितनी रास्ताएँ थीं उनमें से 95% रास्ते क्षतिग्रस्त हो गए। दूसरी बात, अगर आप ये कहते हैं कि इतने सालों से आखिर इसका निर्माण कार्य क्यों नहीं हुआ, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि पंचायतों ने अपना काम पूरी निष्ठा के साथ किया, लेकिन जो खुदाई यहाँ पर हुई थी उसके क्रम में जब रोडें ख़राब हुई तो शासन का एक निर्देश था, जो भी फर्म, जो भी कार्यदायी संस्था होगी वही रोड की मरम्मत भी करेगी। मरम्मत करने के बाद पंचायत का अनुमोदन लगी, उसके पश्चात ही उनका पेमेंट किया गया। लेकिन किसी कारणवश जो भी उनका एक प्रशासनिक या कोई कारण रहा हो, तो उन्होंने अपना काम अधूरा छोड़ दिया। जो रास्ते उन्होंने मरम्मत किए भी वो मानक के अनुरूप मरम्मत नहीं किए, और बाकी हमारे पंचायत में उसका काम अधूरा छोड़कर पार्टी गायब हो गई। अब उसके बाद हमारी भूमिका क्या रह जाती है? हमारी भूमिका ये रह जाती है या तो हम उन मार्गों को अपने पंचायत के निधि से बनवाएं, दूसरी भूमिका रहती है कि हम अपनी बात शासन को द्वारा समझ जो है पहुंचाएं कि वो कार्यदायी संस्था को आदेशित करें कि जो उनका कार्य यहाँ पे पंचायत में था पूरा, वो कार्य आके पूरा करें। इसी के क्रम में हमने विभाग को फोन द्वारा, मौखिक और IGRS के थ्रू उनको अवगत कराया और उनसे हमने अनुरोध किया कि आप उस कार्यदायी संस्था को आदेशित करें कि वो जहाँ पे जितने भी काम अधूरे छोड़ गए हैं उनको पूरा करें, जो काम वो मानक के अनुरूप नहीं कर गए हैं वो मानक के अनुरूप पूरा करें। उसी के पश्चात पंचायत कुछ करने में सक्षम है। अब दूसरी बात ये है कि हमने जितनी भी कार्रवाई की तो वो हमारे पास उसके रिकॉर्ड हैं।
शासन से कोई भी जवाब नहीं आया, जो भी जवाब आया वो भी लीपा पोती वाला है। लेकिन एक बात आप ये भी समझिए कि पंचायत आखिर 3-4 साल से कर क्या रही थी। तो पंचायतों ने जो प्रमुख रास्ते बनाए उनमें पंचायत की जो जनता का पैसा था उसका उपयोग किया गया, और उन्हीं रास्तों का अगर पंचायत दोबारा से वही मरम्मत कराती है जो नियम के विपरीत होगा, क्योंकि उस कार्य को कराने की जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था है। यदि पंचायत उन्हीं रास्तों को दोबारा से फिर बनवाती है तो कहीं न कहीं ये नियम के विरुद्ध होगा, पहली बात। दूसरी बात, अगर हम जनता का पैसा फिर से इसी उन्हीं रास्तों में लगा रहे थे जिनमें हमने 2 साल पहले, 1 साल पहले, 3 साल पहले, 4 साल पहले लगाया है, और फिर से वही पैसा लगा रहे हैं, और जब संस्था का काम पूरा नहीं है, कल को वो फिर आएगी और फिर खुदाई करेगी, तो वो रास्ते फिर से ख़राब हो जाएंगे और हमारा पैसा व्यर्थ चला। अब मैं आपसे कुछ सवाल करना चाहूँगा। आपने बोला कि उस संस्था को आपने लिखित रूप से कुछ पत्र भेजे, आपने शिकायत करी, उम्मीद है कि उसके साक्ष्य भी आपके पास उपलब्ध होंगे। दूसरी बात आपने बोली कि जनता का पैसा अगर हम दोबारा वहाँ पर लगाते तो क्या आपने ये विचार बनाया कि ये रोड इतनी ख़राब है, हमें यहाँ पे जनता का पैसा लगाकर इसका निर्माण कार्य कराना चाहिए था? और अगर ये विचार आपने बनाया तो आपने जनता तक ये बात पहुँचाई कि अगर हम ये रोड बना देंगे उसके बाद अगर दोबारा खुदाई होती है तो उसके जिम्मेदार हम नहीं होंगे? क्या ये बात आपने उस विभाग को बताई कि आप अगर इस जो आपने पाइपलाइन बिछाई है इसका निर्माण कार्य पूर्ण नहीं करेंगे और हम सड़क बना देते हैं और उसके बाद यदि आप खुदाई करते हैं तो उसके जिम्मेदार आप स्वयं होंगे? क्या इस प्रकार की कोई भी बातचीत आपकी विभाग से या जनता से हुई? मेरा कहना है कि शासन के नियम इसकी अनुमति नहीं देते हैं कि कोई भी रास्ता आप 2 साल पहले बनवाए हैं और इसकी जिम्मेदारी किसी दूसरी कार्यदायी संस्था की है तो उसमें आप अपना पैसा लगाएंगे। हाँ, पैसा लगा सकते हैं अगर इसकी शासन अनुमति देता है कि ठीक है कार्यदायी संस्था ये काम नहीं करेगी, अब आप स्वतंत्र हैं, आप पंचायत के रास्ते अपनी पंचायत निधि से बनवा सकते हैं, तो ही हम वो काम कराना चाहेंगे। तो क्या शासन को आपने पत्र भेजा था कि मैं ये विचार कर रहा हूँ कि मैं इस रोड को बनवाना चाहता हूँ, मैं आपसे ये आज्ञा या अनुरोध कर रहा हूँ कि आप मुझे इसका क्या बोलते हैं अप्रूवल दे दें ताकि हम इस रोड का निर्माण करा पाएँ? इस प्रकार का कोई आपने पत्र भेजा था क्या? देखिए, जो भी गाइडलाइन उस कार्यदायी संस्था को दी गई थी तो उसके क्रम में हमारी बात अधिशासी अभियंता जल निगम से हुई थी, तो उन्होंने ये बताया कि देखिए इसका पैसा चूँकि कार्यदायी संस्था को दिया जा रहा है कि वो जैसे रोड खोदें वैसे बना के जाएं, और खोदने का पैसा, पाइपलाइन डालने का पैसा और मरम्मत करने का भी पैसा उनको दिया जा रहा है। तो इतनी बात तो हमें समझ में आती है। हमने अपने अधिकारियों से बात की तो उन्होंने यही बताया कि चूँकि उनको टेंडर दिया गया है, उनको बजट दिया गया है, इसीलिए एक हर काम करने की एक तय सीमा होती है कि इस काम के करने के इतने दिन बाद ही आप वो काम दोबारा कर सकते हैं। ये पंचायती राज एक्ट में ये प्रावधान है। हम उसी समय सीमा की ही बात कर रहे हैं विनोद जी, क्योंकि ये सड़क आप जिस पाइपलाइन की बात कर रहे हैं शायद वह 3 वर्ष पूर्व की बात है, और ये समय सीमा, ये 3 वर्ष की समय सीमा मेरे हिसाब से बहुत अधिक समय सीमा होती है। और मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ कि इस 3 वर्ष की समय सीमा में आपने विभाग को कई पत्र भेजे होंगे, क्योंकि आप भी चिंतित थे कि सड़क निर्माण होना चाहिए, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ, और उसके साक्ष्य भी आपके पास उपलब्ध होंगे। चलिए, मैं आपसे एक और प्रश्न पूछना चाहता हूँ। ये तो आपने समस्या बता दी कि दूसरे विभाग द्वारा यहाँ पे खुदाई करी गई, उन्होंने अपना कार्य पूर्ण नहीं किया, और पंचायत नियमबद्ध थी कि अपना कार्य, उस सड़क कार्य को पूर्ण नहीं कर पाती। मैं बस 2 सवाल और पूछना चाहूँगा आपसे जो महत्वपूर्ण है। जी बिल्कुल। क्या इस सड़क के लिए आपको बजट अप्रूव हुआ था? देखिए, पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे ये समस्या 3 साल जैसे आप बता रहे हैं, तो गांव में इतनी सारी सड़कें ख़राब हुई तो ये एक साथ नहीं ख़राब हुई। समस्या ये थी कि पहले उन्होंने खुदाई करी, कुछ मानक के विपरीत उन्होंने कार्य किया, जिसकी सूचना हमने लिखित में IGRS के माध्यम से शासन को दी, और वो सारे पत्र हमारे पास साक्ष्य के रूप में उपलब्ध हैं। ठीक है। दूसरी बात ये थी कि रास्ते ख़राब जब होना शुरू हुए तो सबसे बड़ी समस्या ये थी कि हमारे यहाँ एक कर्मचारी था, इतनी बड़ी पंचायत है, एक ही सफाई कर्मचारी था। लगभग 1.5 वर्ष पूर्व उसकी नियुक्ति कर दी गई DM ऑफिस में, शायद जिला स्तर पे कहीं पे ही उसकी नियुक्ति कर दी गई, यहाँ से हटा लिया गया। हमने कई बार पत्र लेखन के माध्यम से शासन से एक सफाई कर्मचारी की मांग की, क्योंकि जो सड़कें खुदी थी तो काफ़ी सफाई कर्मचारी के माध्यम से काफ़ी हम साफ़ सुथरा बनाए रखते थे, लेकिन जब सफाई कर्मचारी बिल्कुल हट ही गया तो
पानी की उचित निकासी नहीं हो पाई और जलभराव की समस्या हो गई। तो वो रास्ते जो सफाई से ठीक हो सकते थे, सफाई कर्मचारी के अनुपस्थिति में जलभराव होता रहा और वो धीरे धीरे दबते रहे। तो बहुत से रास्ते ऐसे हो गए कि अब वो पहले जो सफाई से ठीक हो जाते, सफाई कर्मचारी होता तो वो स्थिति नहीं आती, तो वो रास्ते अब ऐसे हो गए कि वो बगैर मरम्मत के सही नहीं होंगे। विनोद जी, आप मेरे प्रश्न को शायद समझ नहीं पाए हैं। मैंने एक सिंपल सा प्रश्न किया था, क्या इस सड़क के लिए आपको बजट अप्रूव हुआ था क्या? देखिए, समस्याएं कैसे आई वो आपने अपने पूर्ण रूप से सबके सामने बताई। और रही बात आपने सफाई कर्मचारी की बात की, तो सफाई कर्मचारी यदि आपकी इतनी बड़ी ग्राम पंचायत के अंतर्गत अगर एक सफाई कर्मचारी है, तो उम्मीद है कि आपने शासन से इसका भी अनुरोध किया होगा कि अन्य ग्राम सभा में 11-11, 10-10, 8-8 सफाई कर्मचारी हैं और मेरी इतनी बड़ी ग्राम पंचायत के अंतर्गत सिर्फ एक सफाई कर्मचारी है। तो उसका भी निष्कर्ष मेरे हिसाब में अभी तक नहीं निकला, क्योंकि हमारी रिपोर्टिंग में एक भाई साहब ने इस चीज़ का वो भी किया था कि सफाई कर्मचारी यहाँ पर नहीं है, अन्य गांव में सफाई कर्मचारी हैं, उपलब्ध हैं। चलिए उस पर दोबारा आएंगे। पहले मेरा सवाल ये है, क्या आपके पास सड़क के लिए बजट उपलब्ध था? देखिए, किसी खास सड़क के लिए बजट कोई अलग से अप्रूव नहीं होता। पंचायती राज एक्ट के अनुसार हमारी पंचायत को समय समय पर एक इंस्टॉलमेंट के माध्यम से कई मदों में पैसा दिया जाता है और किस मद में कैसा पैसा खर्चा करना है, इसके दिशा निर्देश शासन द्वारा नियत है पहले से। उसी दिशा निर्देश क्रम में हमें पैसा खर्चा करना होता है। तो इसका निर्णय पंचायत में बैठक के माध्यम से सुनिश्चित किया जाता है कि किस मार्ग के लिए कौन सा कितना पैसा खर्च किया जाए, यदि उपलब्ध है तो। आप कोई सूची बनाते हैं कि ये प्रथम कार्य, ये द्वितीय कार्य या तृतीय कार्य, उसके हिसाब से बजट आता होगा? देखिए, हमारी वार्षिक जो कार्य योजना बनती है, तो पंचायत बैठक में उस कार्य योजना में जो भी खराब रास्ते मौजूदा में होते हैं वो सभी डाल के उनका अनुमोदन जिला स्तर से कराया जाता है। उसी के पश्चात उन पर काम कराया जाता है। लेकिन इसमें मैं एक बात और जोड़ना चाहूँगा। पूर्व में ऐसा होता था कि आप कितने भी रास्ते अपने कार्य योजना में सम्मिलित कर सकते हैं, लेकिन मौजूदा प्रावधान अब ये हो चुका कि आपके पास जितना मौजूदा बजट है, आप कार्य उतनी ही लागत के उसमें सेशन करा सकते हैं, कार्य योजना में डाल सकते हैं। अगर आपके पास 10 लाख रुपए हैं तो आप 10 लाख तक के ही कार्य स्वीकृति के लिए भेज सकते हैं। आप इसके लिए ये नहीं कर सकते कि आपने पंचायत में 50 रास्ते खराब हैं तो आप 50 रास्ते ही पूरे लिख के अप्रूवल के लिए भेज दें। तो क्या ये सड़क 10 लाख रुपए से ज़्यादा लागत की बनवाई इसमें होनी थी या कुछ ऐसा मामला है? देखिए, इस सड़क का इसको थोड़ा साइलेंट कर लीजिए। इस सड़क का निर्माण हमने पंचायत निधि से कराया था और कई इंस्टॉलमेंट में कराया था, क्योंकि ये मार्ग जो है कम से कम 400 मीटर से अधिक का था। तो हमारी पंचायत के बजट की और बजट खर्चा करने की एक सीमाएं होती हैं। हमारी पंचायत की सीमा है, हम एक बार में 5 लाख से ऊपर अधिक धन खर्चा नहीं कर सकते। और ये रास्ता जो था, तो ये रास्ता कम से कम 500 मीटर लंबा था और ये कम से कम लगभग 25 लाख की लागत से बनेगा। क्या ये संभव नहीं है कि जितनी जगह रोड खराब है उतनी जगह का हम अप्रूवल ले करके उतनी रोड का निर्माण 50 मीटर, 100 मीटर, 70 मीटर जितनी आवश्यकता है उस अनुसार से हम कार्य करा पाएँ? इसमें दो बातें हैं। एक पहलू ये है कि हम शासन के नियमों को ध्यान में रखते हुए अगर बहुत लंबा रास्ता है तो कुछ सीमा तक पैच वर्क क्रम से कराया जा सकता है, थोड़ा पहले करा दिया फिर करा दिया जाए। लेकिन एक बार में ही इतना रास्ता पूरा खराब है, ये बनवाना संभव पंचायत द्वारा नहीं है। तो क्या पैच वर्क कराना संभव था उस रोड पर? हाँ, पैच वर्क कराना जितना संभव था उससे क्रम में हमने काम चालू भी किया था और उसी रास्ते में अभी हमने 3-4 महीने पहले 30 मीटर का एक पैच वर्क कराया भी था। उसके बाद हमें लगा कि इसके आगे थोड़ा भी काम बढ़ना चाहिए। इसके लिए हमने अप्रूवल के लिए एस्टीमेशन का कार्य कराया और अप्रूवल के लिए फाइल जिला स्तर पर भेज दी थी। उसके अनुमोदन के पश्चात फिर से ये कार्य होना है। लेकिन कहीं न कहीं हमें ये जानकारी में आ रहा था कि ये मार्ग के लिए बहुत सारे जागरूक लोग तत्पर हैं कि ये बन जाए, तो वो अपने स्तर से कोशिश कर रहे थे। तो कोई कह रहा था कि विधायक जी के निधि से बनने वाला है, कोई ब्लॉक प्रमुख से बनवाने वाला था, तो कोई सांसद से बनवाने वाला था। इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमने अप्रूवल के लिए भेज दिया था फाइल, और जैसे अप्रूव हो जाएगी जिला स्तर से तो वो काम फिर से शुरू होगा। लेकिन तब शुरू होगा जब हम ये पूरी तरह सुनिश्चित कर लें कि ये मार्ग किसी दूसरी निधि द्वारा अप्रूव नहीं कराया।
कहाँ अप्रूवल के लिए आपने भेजा था, ये जानकारी देंगे? देखिए, हमारा जो होता है ब्लॉक स्तर जाता है, ब्लॉक स्तर से अब जो अप्रूवल होंगे वो डीएम स्तर से होंगे। तो डीएम साहब को इसकी अप्रूवल देनी है कि वो कितने समय जल्दी अप्रूवल दे देते हैं, और पंचायतों को इस चीज़ का दिशा निर्देश देते हैं कि वो अपने काम सुचारू रूप से चालू कर सकें। कितना समय हो गया आपको ये पत्र भेजे हुए? हमारे तरफ से एस्टीमेशन का काम कराया गया था अप्रैल के महीने में, बाद नहीं हुआ। चलिए, मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँगा कि आपके पास लगातार वार्षिक रूप से कुछ न कुछ बजट आता रहा, जैसा कि आपने ही बताया कि साल में कुछ बजट आता है। अगर आप जनता को ये बताना चाहें कि एक अप्रॉक्स कितना बजट आपको साल में मिलता है, अगर आप बताना चाहें तो? देखिए, इसका कोई निश्चित नियम नहीं होता है, इसके बारे में पूर्णतः जानकारी तो हमारे सचिव महोदय दे सकते हैं। दूसरी बात, मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, हमारी सोच ये थी कि समस्याएं एक बार में अचानक से एकदम से आ गई हमारी पंचायत में खुदाई के कारण। तो किसी के लिए ये सड़क महत्वपूर्ण है, किसी के लिए ये सड़क महत्वपूर्ण है। मेरा मानना है कि हमारे लिए सारी सड़कें महत्वपूर्ण हैं। कितनी सड़कों का निर्माण उस दौरान आपने कराया? देखिए, हमारी पंचायत में जितनी भी प्रमुख सड़कें थीं, उन सारी प्रमुख सड़कों का निर्माण हमारी तरफ से कराया जा चुका था। क्या ये सड़क प्रमुख नहीं थी आपके अनुसार? नहीं, ये भी प्रमुख थी, लेकिन हमारे लिए ये भी प्रमुख है। हमारे लिए पंचायत की सारी सड़कें प्रमुख हैं। मेरा बस एक प्रश्न है कि आपके इस 5 वर्ष की पूरे कार्यकाल में आपने कई निर्माण कार्य कराए। उस निर्माण कार्य की प्राथमिकता आपने कैसे तय करी कि ये निर्माण कार्य पहली प्राथमिकता पर आता है, ये द्वितीय प्राथमिकता पर आता है, ये तृतीय प्राथमिकता पर आता है, और इसकी चर्चा या इसके विषय में आपने ग्राम पंचायत के जितने भी लोग हैं उनको किस प्रकार आपने उनको अवगत कराया, कैसे आपने सुनिश्चित किया, बस इस बारे में मैं जानना चाहता हूँ। उसके बाद बंथर की जनता से मैं निवेदन करूँगा कि एक एक करके वो अपने जो उनके प्रश्न हैं वो प्रधान प्रतिनिधि से पूछें। देखिए, जहाँ तक प्राथमिकता की बात है तो पंचायत अध्यक्ष इस चीज़ को प्राथमिकता के स्तर पे सुनिश्चित नहीं कर सकता कि कौन सा रास्ता प्राथमिकता के स्तर पे होगा। पंचायत में पंचायत पूरी एक संविधान सभा होती है जिसमें मेंबर भी होते हैं। उन मेंबर के थ्रू ही अपने अपने वार्ड से जो भी कार्य होते हैं वो मांगे जाते हैं कि आप अपने वार्ड से काम दिए, तो मैं तुम्हें कौन सा काम कराना, तुम्हें कौन सा काम कराना है। इसी आधार पे उन सभी कामों का संकलन किया जाता है और कार्य योजना को अंतिम रूप दिया जाता है। दूसरी बात, पंचायत इस चीज़ को सुनिश्चित करती है कौन सा रास्ता कितना ज़्यादा उपयोग में लिया जाता है। दूसरी बात, कौन सा रास्ता कितना ज़्यादा खराब हो चुका है। इसी आधार पे उसको सुनिश्चित किया जाता है कि ये रास्ता पहले बनना है, ये रास्ता बाद में बनना है। श्री विनोद जी, आपका धन्यवाद। अब मैं एक एक करके ग्राम बंथर की जनता के पास जा कर के उनके द्वारा किए गए प्रश्नों को आपके सम्मुख रखूँगा। सबसे पहले क्या नाम है आपका? हार्दिक आभार करता हूँ उन्होंने ग्रामीणों की आवाज़ उठाने के लिए अपना कीमती समय हमको दिया। धन्यवाद। आप अपना प्रश्न पूछिए। जैसे कि विनोद भैया ने बताया, ये जो मार्ग खराब हुए हैं इनका मेन कारण है सीवर लाइन और पाइप लाइन। तो ये सभी करीब बंथर के 90% मार्ग ऐसे होंगे जो ऐसे ही उपलब्ध पड़े। सब में तो सीवर लाइन पड़ी नहीं है, ना ही सब में कोई ये पाइप लाइन पड़ी है, तो वो तो और दूसरा मेरा सवाल ये है, जब नालियाँ साफ़ होती हैं तो उसका मलबा जो हटाया जाता है वो बाहर नहीं फेंका जाता है, वहीं नाले के बाहर रख दिया जाता है। जैसे बारिश हुई या रोड चली, वो जो मलबा है वो दोबारा फिर नाली में चला जाता है, इससे ज़्यादा बढ़ता है। विनोद जी, जैसा आपने वैसा तो प्रश्न सुना, उस पर आपका क्या उत्तर है, क्या विचार? देखिए, शिवम भैया अपने हिसाब से तो अच्छा क्वेश्चन कर रहे हैं। इसके बारे में हमारा ये कहना है कि नालियों का स्लग निकाल के नालियों किनारे डाल दिया जाता है। तो देखिए, पंचायत में हमें सफाई व्यवस्था लागू करनी है, लेकिन पंचायत द्वारा उपलब्ध संसाधन के माध्यम से, उपलब्ध कर्मचारियों के माध्यम से। अब हमारी पंचायत में एक कर्मचारी है, सिर्फ एक कर्मचारी पहले था, वो तो अब 1.5 साल से वो भी नहीं है। अब आप ही बताइए, अगर एक वार्ड में एक नाली में उसे एक दिन भेजेंगे तो 15 वार्ड तक पहुँचते पहुँचते उसे 15 दिन हो जाएंगे, और एक दिन में वो एक ही नाली साफ़ ही कर पाएगा, या तो उसका सीवन निकाल ले और या साफ़ ही कर ले। चलिए ठीक है, इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। और दादा, मैं आपसे आपका नाम जानना चाहूँगा, क्या नाम है? देवेंद्र प्रताप सिंह। आप क्या प्रश्न करना चाहेंगे प्रधान? भैया, प्रश्न ये है, अब 2 साल हुए हमारे पापा एक्सपायर हो गए थे। हमने प्रधान जी से रिक्वेस्ट किया था कि वो रास्ता इतनी ख़राब है कि आने जाने में दिक्कत बहुत ज़्यादा होती थी। इन्होंने आज हो गए 2 साल,
2 साल करीब मैंने पैप डालने के लिए कहा था, वो आज तक नहीं पड़ा। और अभी बीच में परिवार में बाबा खत्म हुए हैं जिनकी मिट्टी लेके हम लोग गए थे भी 1 हफ्ता पहले, जो नाली से इतने पैप करके गए थे। और ये रिक्वेस्ट हमने से कई बार कही कि प्रधान जी करवा दीजिए, उन्होंने कहा डलवा देंगे, ये करवा देंगे, वो करवा देंगे, उन्होंने कुछ किया नहीं। विनोद जी, इतनी ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है जनता को, क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, कोसा भाई की बात अपनी जगह पर सही है। अब जो इनका मामला था कि इनके जो पिताजी एक्सपायर हुए, इसके बारे में हमें दुख है कि हम इनकी बात का काम नहीं कर पाए, इनकी मांग नहीं पूरी कर पाए। लेकिन इसमें क्या दिक्कतें थी ये चीज़ इनको भी पता है। देखिए, वहाँ एक बार में हम काम पूरा कर चुके थे, काफ़ी काम कर चुके थे, अपने एस्टिमेशन अधिकतम एस्टिमेशन का काम करा के पूरा कर चुके थे। तत्काल वहाँ पे देखिए, हमें पूरी पंचायत में एक ही लोग की समस्या नहीं समझ में। देखो भैया लोग जागरूक हैं, इतनी बड़ी पंचायत है हमारी, विकास की सबसे बड़ी पंचायत है। सबसे बड़ी पंचायत में इतने लोग हैं, इतने लोग ही जागरूक हैं, इतने लोग ही आए हैं, बाकी कोई नहीं आया है। तो ये जागरूक लोग हैं, इनके से किसी के मोहल्ले में 7 काम है, हमने 6 काम करा दिए। एक भैया ने कहा, एक दूसरे भैया ने कहा, दूसरा तीसरा काम किसी दूसरे से कहलवा दिया। अब कोई एक रास्ता बच रहा है। तो हमारी ये उम्मीद है, हम ये सोच के चलते हैं कि देखिए ये लोग जागरूक हैं, अपनी बात ऊपर तक ले जाते हैं। 70% पब्लिक ऐसी है जो अपनी बात ऊपर तक नहीं ले जा सकती है। वो ये उम्मीद करती है कि प्रधान जी हैं, उनको दिखाई देता है वो हमारे यहाँ काम करेंगे। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि अगर किसी मोहल्ले में अगर 90% 80% काम हमने करा दिए हैं, तो किसी मोहल्ले में कम से कम 20% भी काम हो जाए, ताकि कम से कम समानता बनी रहे। हमारा विचार था कि हम सभी नागरिकों को एक समान दृष्टि से देखें और उनका काम एक समान दिखे। चलिए, इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। भैया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सौरभ है। जैसे कि जो भैया ने बताया, वो एक सूची तैयार करते हैं जिसमें जो क्षतिग्रस्त ज़्यादा मार्ग होता है या उसमें ज़्यादा आवागमन होता है तो वो पहले रिपेयर कराते हैं। तो वार्ता एक्शन में देखा कि वो रोड में क्षतिग्रस्त है। दूसरी बात, उस रोड से एक इंटर कॉलेज हमारे यहाँ का जुड़ा हुआ है, उसमें हमारे लगभग करीब 1000 बच्चे वहाँ से प्रॉपर जाते हैं, पर डे जाते हैं। और वार्ता एक्शन में देखा कि वहाँ पे निकलना कितना दयनीय स्थिति है। तो क्या प्रधान को ये नहीं दिखाई दिया कि वो इससे ज़्यादा जरूरी है, नहीं जरूरी, जिसके लिए प्रधान जी को हमने बातचीत के आज व्हाट्सएप के माध्यम से पंचायत भवन करीब 10 बार आके उनको अवगत कराया, जिन्होंने हमको हर बार यही आश्वासन दिया कि आप बस गुरु रुकिए, 15 दिन में हम आपका कार्य करवा रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, कब और कितने दिन में, इसका क्या जवाब देना चाहिए? देखिए, इस बारे में मेरा ये कहना है कि पंचायत के अपने नियम कायदे कानून होते हैं। बहुत सारे काम वो मानवता के आधार पर नहीं करा सकती। रही बात इस मार्ग की, तो इस मार्ग इतना लंबा मार्ग है, ये पंचायत एक बार में बनाने के लिए अभी तक है ही नहीं। 500 मीटर लंबा मार्ग क्षतिग्रस्त हुआ पड़ा है और पूरे मार्ग में समस्या है। तो वो इतना लंबा मार्ग पंचायत किसी सूरत में किसी से भी परमिशन लेके, डीएम की परमिशन से, डीपीआर परमिशन से, विकास खंड के अधिकारियों की परमिशन के बावजूद भी नहीं करा सकती एक बार में। उससे पहले ये 240 मीटर का पैच जो आपने बोला था, और उसी रोड का हिस्सा था, बन गया। हाँ, कि 30 मीटर का अप्रूवल लेके वो पैच वर्क सही कराया। उसके बाद हमने अप्रूवल के लिए दोबारा फिर से फाइल दे दी। तो वो चीज़ हम स्टेप बाय स्टेप भी करा सकते हैं। हम एक बार में पूरा मार्ग बनाने के लिए अभी तक बिल्कुल नहीं थी। बस वही बात है, उसके आगे वाले मार्ग के लिए आपने फाइल भेजी है। हाँ। वो फाइल आपने कितने समय पूर्व भेजी है, अप्रूवल कब तक आएगा, कुछ इस बात को लेकर के आप संक्षेप करना चाहेंगे? हमने अप्रैल के महीने में फाइल जो है बनवा के आगे सबमिट करा दी थी। लेकिन हमें कहीं न कहीं ये भान था कि यदि चुनाव की स्थिति आती है या अनिश्चितता की स्थिति आती है तो कहीं न कहीं ये कार्य प्रभावित होंगे। अब चूँकि हमारा कार्यकाल 26 मई के बाद समाप्त हो गया था, तो ये तो आप भी समझ सकते हैं कि 1 महीने के अंतराल में कोई भी काम कराना संभव नहीं होता, कोई अप्रूवल मिलने का सवाल नहीं होता है। लेकिन फिर भी हमने अपनी कोशिश करी और कोशिश के उसी क्रम में हम आज भी अपनी कोशिश कर रहे हैं अप्रूवल के लिए कोशिश के। जैसे अप्रूवल आ जाता है, जैसे ही उनके दिशा निर्देश से हमें मिल जाता है, अनुमोदन मिल जाता है, तत्काल इस काम को प्राथमिकता के तहत पहले भी हमारा उद्देश्य था, जिसके तहत हमने इसमें काम कराया भी था और इसी के तहत हम आगे काम कराएंगे भी। इसका हमें अनुमोदन का इंतजार, जैसे अनुमोदन आ जाता है तो वैसे काम करा देंगे। कुछ समय सीमा देना चाहेंगे? हमारे अपने कार्य का अप्रूवल लेना होता है डीएम साहब से। अब हमें तो उम्मीद है कि वो जल्दी ही दे देंगे, लेकिन कितने दिन में देंगे इस बारे में हम कुछ अभी स्पष्ट रूप से कह नहीं सकते। क्या आप वार्ता एक्ट से ये सहयोग चाहेंगे कि हम डीएम साहब से जाकर के बात करें इस विषय में? जी बिल्कुल। अब हम आपको अभी जितने भी हमने पत्राचार किए उस सबके साथ देते हैं
और किस तारीख पे कैसा एस्टिमेशन कराया है इस काम के लिए, उसके भी अभिलेख आपको हम मौखिक रूप से दिखा सकते हैं, लेकिन इसकी हम कोई कापी या वीडियो आपको नहीं उपलब्ध करा रहे हैं। सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा, अगर गांव में कोई अच्छी चीज़ जब होती है तो उसका श्रेय भी मुखिया को मिलता है। तो अगर कोई भी समस्या आएगी तो उसके ऊपर अगर उसका जनता आक्रोशित का विरोध, तो उसको भी प्रधान को जवाबदारी तय होनी चाहिए, उसको देना पड़ेगा। बंथर गांव मामूली गांव नहीं है, इंडस्ट्रियल हब है। दुर्भाग्य है कि पीछे भी जो रहे हैं उन्होंने वो कार्यशैली को गतिशील नहीं किया जो होना चाहिए था, चाहे हमारे यहाँ लाइट की समस्या हो, चाहे रास्ते की। रास्ता जो मेन आप गेट से आते हैं मंदिर तक का, ये विधायक कोटे से बना था। डायरेक्टली मैंने विधायक को भी बोला था, तो उनका जवाब था कि यहाँ पर हमारे उसमें नहीं है। बहुत पहले की बात है, मंदिर पे आए थे हमारे। कुछ रास्ते हैं ऐसे जो हो जाने चाहिए थे, लेकिन जो सुनने में आया, क्योंकि मैं 1 साल पहले रिटायर होकर आया हूँ, कि जहाँ सिंगल आदमी है स्वजाति, वहाँ तक भी रास्ता दिया गया है सिंगल आदमी के लिए, सिंगल घरों के लिए भी रास्ते दिए गए। और जहाँ पर बस्तियाँ हैं एक्चुअली जहाँ ज़रूरत होनी चाहिए थे, वहाँ वो काम नहीं हुए। तो वो चीज़ प्रश्न चिन्ह खड़ा करेंगी, सवाल आदमी करेगा। तो मेरा सवाल इतना है कि काम ऐसे हों जिनकी स्पष्टता झलके, किसी को ये न लगे कि ये किसी बिरादरी को देख के करते हैं या किसी जगह को देख के करते हैं। विनोद जी, ये एक बहुत गंभीर सवाल है, इसका क्या उत्तर देना चाहेंगे आप? जाति, विशेष वर्ग, समुदाय, देखिए सभी बातों में आपका क्या कहना है? इन्होंने जो बात की स्वजाति वाली, तो स्वजाति वाली इनकी बात ये हमारी समझ में ऐसे नहीं आ रही है, क्योंकि हमारे यहाँ जितनी भी जातियाँ हैं, हमने समान रूप से सभी के दरवाजे पर काम किया। हमने कभी किसी जात को ये नहीं माना कि इनका काम पहले होना चाहिए, इनका काम बाद में होना चाहिए। अब इन्हें किस आधार पे ये लग रहा कि स्वजाति काम करें। दूसरी बात, इन्होंने एक बात कही कि नहीं सिंगल व्यक्ति के लिए, ये कोई क्वेश्चन नहीं है कि भाई व्यक्तिगत रूप से, भाई हमें लगा है कि सामाजिक रूप से कहीं पंचायत की क्षति हो रही है और हमारे उससे काम हो सकता है, तो हमने कराया। मेरे हिसाब से प्रधान चाहे तो उसको उस पर हस्तक्षेप कर सकता है, चाहे कहीं मिट्टी उठाई, जैसे अभी स्टेप लिया था, आपको बता दूं बिल्कुल लिया। गांव में यहाँ पर बहुत लोग टैंकर एकदम से लेके आए 50, और आदेश क्या दिया कि हेलीकॉप्टर उतरना था योगी जी का, बताया गया कि उनके लिए व्यवहारिक रूप से बोला गया होगा भाई करा दो, उनका नाम लेके डीएम का यहाँ पर खुदाई शुरू हो गई। कम से कम 50 टैंकर रात में, मतलब नाम के लिए 1-2 जाना था, लेकिन वो कहीं और ही जाना था, उसमें भी हस्तक्षेप किया गया। तो कहने का मतलब जहाँ खड़े हो जाओगे पब्लिक खड़ी हो जाएगी, तो पाइपलाइन जो पड़ रही थी, अगर उसी समय उनसे लिखित या उनके सामने गांव खड़ा हो जाता तो उनकी औकात नहीं थी यहाँ पर इस तरह रास्ता छोड़ के जाते। अगर आगे आओगे तो कोई भी काम बनेगा। अभी कुछ 1 हफ्ते पहले की बात है, लोकनगर में लोकनगर सभासद खजान सिंह के पास मार्ग बहुत ही क्षतिग्रस्त है। वहाँ पर सभासद जो है वहाँ की जनता के साथ रोड पर बैठ गए थे, क्योंकि वो विगत 4-5 वर्षों से वो मार्ग नहीं बन पा रहा। फिर वहाँ पर स्वयं सदर विधायक पंकज गुप्ता जी गए, उन्होंने आश्वासन दिया कि वह रोड 2 दिन में बन जाएगी, और वह आने वाले सोमवार मतलब कल से उस रोड पर शायद कार्य प्रारंभ होगा। तो विनोद जी, क्या इस कार्यशैली को अपनाकर हम कुछ काम करा सकते हैं अपनी ग्राम पंचायत? देखिए पवन भाई साहब ने जो बात कही कि आप पंचायत के साथ खड़े होकर कहीं न कहीं कुछ काम में अपनी जिम्मेदारी ले सकते हैं, तो इसके क्रम में ये कहना है कि देखिए पंचायत लोकतंत्र की सबसे छोटी इकाई है, ठीक है, लेकिन जो जिम्मेदारी पंचायत को दी जाती है तो पंचायत उसे बखूबी निभाती है। लेकिन इसको एक बात ये भी ध्यान रखना है, कहीं भी ऐसा वायलेशन उपलब्ध ना हो पाए कि कहीं पर भी भीड़ इकट्ठी करके हम कोई प्रोटेस्ट करने लगे और वो हमारे काबू में न रहे। साइलेंट। हाँ, दूसरी बात है जो इन्होंने मिट्टी की बात करी, तो देखिए ये शासन की व्यवस्था थी, हमने लेखपाल से भी बात करी और उन्होंने बताया कि ये एसडीएम साहब के माध्यम से ये खुदाई हो रही, लेकिन उन्होंने कोई लिखित आदेश नहीं दिया। लेकिन आपको हम बात सुना सकते हैं, आप बात कर सकते हैं, जानकारी कर सकते हैं कि ये उनका काम है कि नहीं। तो देखिए शासन की ज़मीन होती है, शासन का सब कुछ है, अगर शासन ही कुछ कर रहा है तो हमारी भी एक सीमाएँ हैं कि हम उनसे वार्तालाप कर सकते हैं। दूसरी बात, मिट्टी उठाने वाली बात, हम ये उनसे पूछना चाहते हैं कि जो गाड़ियाँ मिट्टी उठा रही थी, अगर पंचायत को इतनी ही समस्या थी तो पंचायत की गाड़ियाँ उसमें क्यों इन्वॉल्व थी? पंचायत के डंपर, पंचायत की ही जेसीबी उसमें क्यों इन्वॉल्व थी? जब पंचायत का कहीं अहित हो रहा था तो उनको पंचायत के हित में ध्यान रखते हुए उस काम से हाथ खींचना चाहिए था, लेकिन वो भी उठा रही थी। तो कहीं ना कहीं हमें ये लगता है कि लोग अपने निजी लालच के चक्कर में पंचायत का ध्यान नहीं देते हैं, उसके बाद दूसरे को ब्लेम करते हैं। उसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे। भाई साहब, क्या नाम है आपका?
यहाँ पर हमारे एक भाई साहब ग्राम पंचायत के युवा द्वारा एक आरटीआई की कॉपी दी गई है और अनऑफिशियल कॉपी, भैया सुनिए एक मिनट। ये चीज़ अनऑफिशियल कॉपी है। ये चीज़ इनका कहना है कि इस पर हालांकि पोस्टल ऑर्डर लगा हुआ है, इनको अगर जरूरत होगी तो हम पीछे से दे देंगे इस पर उत्तर देंगे 30 दिन के अंदर। 30 दिन के अंदर। ये आप अपने पास रख लीजिए, एक बार देख लीजिएगा। और इस पर भी हम लोग पूरे तथ्य जब हमारे पास होंगे तब हम इस पर चर्चा करेंगे। इसको अभी हम यहीं पे आप इसको रख लीजिए अपने पास और आप इसको देख लीजिएगा। और जब आपको इस पर जवाब देना हो तब भी आप वार्ता को सूचित करिएगा, हम आ जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अब बस एक आखिरी प्रश्न, और इस आखिरी प्रश्न के बाद जनसंवाद को ये मैं यहीं समाप्त करूँगा। प्रश्न ये, क्या ये सड़क आने वाले समय में बनेगी, इसका निर्माण होगा? क्या ये आपके द्वारा होना संभव है? क्या इसके लिए हमें कहीं और जाने की आवश्यकता है? इसके बारे में आप क्या कहना चाहिए? देखिए, इन भैया के 2 सवाल थे। प्रधान जी, पहले मेरे सवालों का ठीक उत्तर है, दे आपके दीजिए। सवाल भैया के सवालों के लिए मैं फिर से आपके सवाल के उसमें क्रम में कहना चाहते हैं। देखिए, जिस सड़क की आप बात कर रहे हैं, जिसका अनुमोदन के लिए, अप्रूवल के लिए हमने फाइल भेजी है, पहली बात ये जैसे ही लिखित में भेजी गई प्रधान जी, लिखित में या मौखिक? भैया देखिए, आरोप प्रत्यारोप वाली बात नहीं, आरोप वाली बात नहीं ना, क्योंकि क्या है कि मौखिक रूप से चीज़ों को स्वीकार करना ठीक बात आप है। पॉसिबल नहीं, क्योंकि 10 साल से आप प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। देखिए, यहाँ पर हम सभी उपस्थित हुए हैं क्योंकि इन्होंने स्वयं समय दिया कि अपना पक्ष रखेंगे, हम इनसे प्रश्न कर रहे हैं, ये उत्तर देंगे। आगे जनता आज करीब 2 साल से सफर कर रही है और आप 10 साल से प्रधान तो नहीं, प्रतिनिधि हैं आप। बिल्कुल ठीक बात, ठीक है, इस पर भी हम बात कर रहे हैं कि ये कोई रोड कब आवश्यकता तक ही नहीं। बनेगी, कब तक रोड बनेगी, कब तक निर्माण कार्य शुरू होगा। तो थोड़ा सा हम लोग को संयम रखना पड़ेगा, थोड़ा सा संयम रख लेते हैं ताकि हमारा कार्य जो है वो प्रारंभ हो। देखिए, आपके सवाल का हमारा ये उत्तर है कि जैसे ही पंचायत को उचित दिशा निर्देश प्राप्त होते हैं, हम इसके लिए पहले भी प्रयासरत रहे हैं, आज भी प्रयासरत हैं। और इसके ये हम सारी बातें मौखिक नहीं करेंगे, इसके हमारे पास पर्याप्त साक्ष्य हैं और ये आपको हम दिखाएंगे। ठीक है, तो जल्दी ही काम कराने की कोशिश, जैसे ही डीएम साहब से अनुमोदन करके हमें फाइल मिल जाती है कि आप काम कराना शुरू करिए, हम तत्काल ये काम शुरू करा देंगे। हमारी तो मान्यता है, हो सकता है कि अगर बारिश कोई समस्या न बनी तो इसी माह काम चालू करा दिया जाए। और हम तो काम कराने के लिए बैठे हैं, अगर वो अनुमोदन आज दे तो हम कल काम चालू करा दें। अभी वार्तायक्ष द्वारा प्रश्न उत्तर किए गए। वार्तायक्ष ने प्रधान प्रतिनिधि से प्रश्न किए और बंथर की जनता ने भी प्रश्न किए और अंततः प्रधान प्रतिनिधि विनोद जी ने यह आश्वासन दिया कि यदि ये बरसात का मौसम रुक जाता है और डीएम द्वारा इस रोड का जो इन्होंने फाइल भेजी है वो अप्रूवल आ जाता है, तो उम्मीद है कि इसी महीने इस रोड का काम शुरू हो सकता है। आपने बोला है अगर ये अप्रूवल आ जाता है तो, और यदि अप्रूवल नहीं आता है तो वार्तायक्ष उन 9 जिलाधिकारी के सम्मुख जा करके इस बात की पुष्टि करेगा कि अप्रूवल में दिक्कत कहाँ पर आ रही है। तो आज वार्तायक्ष द्वारा ग्राम पंचायत बंथर में इस जन संवाद का समापन हो रहा है। वार्तायक्ष किसी एक पक्ष की सुनवाई नहीं करता, सारे पक्ष आपके समक्ष रखता है और हमारी पत्रकारिता का सिद्धांत ये है कि हम समस्या के समाधान की ओर चलें। आज के लिए ये जनसंवाद यहीं समाप्त होता है। कैमरामैन यासीन, सहयोगी आदित्य मिश्रा के साथ मैं सुमित वाजपेयी, वार्तायक्ष, सच के साथ समाधान तक। जय हिंद।